Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 13 अक्टूबर के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस कंट्री की एमी हंटर वनडे क्रिकेट में 100 लगाने वाली सबसे कम उम्र की वुमेन प्लेयर बनी है? तो इसका आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड की एमी हंटर वनडे क्रिकेट में 100 लगाने वाली सबसे कम उम्र की वुमेन प्लेयर बनी है दोस्तों। इनका नाम आपको याद रखना है। बात करें आयरलैंड की तो इसकी कैपिटल है ड्यूबिन, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, इकोनॉमिक में 2021 का नोबेल प्राइज किसने जीता है? तो इसका आंसर है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और ग्यूडो डब्ल्यू इम्बांस। इन तीनों को 2021 का इकोनॉमिक नोबेल प्राइज मिला है दोस्तों। आइए 2021 के सभी नोबेल प्राइज का रिवीजन कर लेते हैं। फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021 मिला है डेविड जूलियस और आडम पेटपोटियम को। फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2021 मिला है सुक्यूरो मनाबे, क्लोज हैजलमैन और जियोर्जियो पारिसी को। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2021 मिला है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2021 मिला है अब्दुल रजाक गुनराह को। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं नोबेल प्राइज के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने वर्ल्ड की फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है जर्मनी। जर्मनी ने वर्ल्ड की फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन की शुरुआत की है दोस्तों। बात करें जर्मनी की तो इसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो, चांसलर है एंजेला मार्केल और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। हाल ही में यूरो 2024 चैंपियनशिप के लोगों का इनॉग्रेशन जर्मनी ने किया है, इसे भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में नेडुमुडी वेणु की डेथ हो गई है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है एक्टर। नेडुमुडी वेणु एक एक्टर थे, इनकी डेथ हो गई है। ये मलयालम और तमिल फिल्म के एक्टर थे। इन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता हुआ है, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नीति आयोग यूएनडीपी हैंडबुक लॉन्च की है? तो इसका आंसर है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, इन्होंने यूएनडीपी हैंडबुक लॉन्च की है दोस्तों। यूएनडीपी का फुल फॉर्म बनता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बात करें नीति आयोग की तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चेयरमैन है नरेंद्र मोदी और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। सीईओ है अमिताभ कांत। नीति आयोग द्वारा कुछ इंडेक्स हैं, उसे देख लेते हैं। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में तमिलनाडु टॉप पर है। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका टॉप पर है और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में केरला टॉप पर है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं नीति आयोग के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की है दोस्तों। इसमें गवर्नमेंट एग्जाम के बच्चों को स्पेशलिस्ट उनके करियर में गाइड करेंगे, इसे भी आपको याद रखना है। इस प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। हाल ही में किस स्टेट की करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरुचि वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरुचि वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला है। साथ ही दोस्तों, हमने कल ही डिस्कस किया था कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी के क्लोव यानी कि लौंग को जीआई टैग मिला है, तो इसे भी आपको याद रखना है। बात करें तमिलनाडु की तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, गवर्नर हैं आर एन रवि। मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु को बोला जाता है और भारत का पहला रेप्टाइल पार्क
चेन्नई में तमिलनाडु में खोला गया। एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क तमिलनाडु में स्थापित हुआ। और हाल ही में डॉक्टर एमजी रामचंद्रम रेलवे स्टेशन यानी कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का 100% सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इसकी शुरुआत की गई है तमिलनाडु में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है तमिलनाडु के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितने परसेंटेज का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है 9.5%। 9.5% जीडीपी का अनुमान लगाया है आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में, इसे आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों, हमने हाल ही में डिस्कस किया था कि फिक्की ने इंडिया की जीडीपी डेवलपमेंट ग्रोथ का 9.1% अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग एजेंसी ने 8.7% का अनुमान लगाया है और वर्ल्ड बैंक ने 8.3% का अनुमान लगाया है। तो इसे भी आपको याद रखना है। बात करें आईएमएफ की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका गठन किया गया था 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टनालिया जॉर्जिया। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ और मेंबर कंट्री है 190। न्यू कंट्री जो हाल ही में ऐड हुई थी अंडोरा, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में इफ्को के चेयरमैन की डेथ हो गई है, उनका नाम क्या था? तो इसका आंसर है सरदार बलविंदर सिंह नकाई। सरदार बलविंदर सिंह नकाई इफ्को के चेयरमैन थे, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। इनका नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। इफ्को इफ्को की फुल फॉर्म बनती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसको फाउंड किया गया था 1967 में। एमडी एंड सीईओ हैं डॉक्टर यूएस अवस्थी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पद से रेजिग्नेशन दे दिया है? तो इसका आंसर है केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम ने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पद से रेजिग्नेशन दे दिया है दोस्तों। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में मोबाइल कंट्री यूनिट की शुरुआत करने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन बना है? तो इसका आंसर है तेलंगाना और उत्तराखंड, दोनों ही स्टेट मोबाइल कोड यूनिट की शुरुआत की है। तो दोनों ही स्टेट का नाम आपको याद रखना है। बात करें तेलंगाना की, तो इसमें डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया। और हाल ही में स्टेट में इंडियाज फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन डेवलप किया है तेलंगाना में ही। बात करें उत्तराखंड की, तो इंडिया की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेस का इनॉग्रेशन हुआ है उत्तराखंड में। इंडिया का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया। इंडिया का पहला लाइकेन पार्क पॉलिनेटर पार्क मॉस गार्डन उत्तराखंड में खोला गया। छोटे जानवर के लिए पहला इको ब्रिज उत्तराखंड में खोला गया। और इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट हर्बल पार्क उत्तराखंड में ही बना है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं उत्तराखंड के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत पे को बोर्ड चेयरमैन के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जो कि एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन हैं, इन्हें भारत पे का बोर्ड चेयरमैन के रूप में शामिल किया गया है। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में आंध्र प्रदेश की पहली पीएम वानी प्रोग्राम कहाँ शुरू की गई? तो इसका आंसर है कुरनूल। कुरनूल में आंध्र प्रदेश की पहली पीएम वानी प्रोग्राम की शुरुआत की गई। पीएम वानी का फुल फॉर्म बनता है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो इसकी 3 कैपिटल है। लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी, जिन्हें हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरीशचंद। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट,
हाल ही में वर्ल्ड अर्थराइटिस डे यानी कि विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे यानी कि विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट की कर्पूर कलमकारी पेंटिंग और कला कुरुचि वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।